अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की थर्ड वीडियो में हमारा टॉपिक है ऑपरेटर। ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। किसी भी वेरिएबल पे और वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं। आगे हम इनकी टाइप देखते हैं, ऑपरेटर की कौन कौन सी टाइप है। पहले हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स। हम यहाँ बात करते हैं ऑपरेंड की। पहले ऑपरेंड क्या है, जैसे ये ए और बी हैं, ये हमारे पास ऑपरेंड है, और ये जो से डबल इज इक्वल टू है, ये हमारे पास ऑपरेटर है। जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है वो हमारे पास ऑपरेंड होते हैं। यहाँ पे पी और सी हमारे पास ऑपरेंड है, और ये हमारे पास ऑपरेटर है ग्रेटर देन का। आगे देख लेते हैं हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं। डबल इज इक्वल टू ये चेक करता है कि अगर हमारे पास दोनों वेरिएबल्स अगर वो बराबर हैं, अगर जो उनकी वैल्यूज हैं वो बराबर हैं, तो हमें ट्रू बताता है कि ये सही है। यहाँ चेक करेगा अगर ये बराबर है या नहीं है बराबर। ये देखिए यहाँ पे हम ए और बी को चेक करते हैं। ए की वैल्यू हमने 3 रख ली और बी की वैल्यू 5। क्या 3 5 के बराबर है? नहीं, इसलिए फॉल्स है। अगला ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। ये चेक करेगा कि जो से ये ऑपरेटर है क्या इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है। हम देखते हैं 3 इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, ये 3 इज नॉट इक्वल टू 5। अगला ऑपरेटर है ग्रेटर देन का। ये चेक करेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है हमारे पास, कौन सी हमारे वैल्यू दी है वो बड़ी है छोटी है। ए ग्रेटर देन बी, यहाँ हम वैल्यू देते हैं ए को 3 और बी को 5। 3 इज ग्रेटर देन 5? नहीं, 3 इज लेस देन 5, तो ये फॉल्स। उसके बाद लेस देन, ए इज लेस देन 5। यस, ए इज लेस देन 5। अगला ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल टू। हम रखते हैं A3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। नहीं, 3 हमारे पास ग्रेटर देन नहीं है 5 से, लेस देन है, इसलिए फॉल्स। अगला ऑपरेटर है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5। हाँ, 3 लेस देन है 5 से, तो ये ट्रू हो गई, ये सही है कंडीशन। आगे ऑपरेटर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। We use logical operator to check whether an expression is true or false. If the expression is true, it return 1. If the expression is false, it return 0. हमारे पास इसमें 3 ऑपरेटर होते हैं, एंड का, और का, और नॉट का। एंड हमारा लॉजिकल एंड होता है। जब तक दोनों वैल्यू 1 या ट्रू नहीं हो जाती, तब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। मतलब ए, जब तक ए बी के बराबर और ए सी के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये कंडीशन नहीं चलेगी। जब ये दोनों 1 होंगे तब ये कंडीशन चलेगी। अगर इनमें से एक भी कोई 0 है, कंडीशन सही नहीं है, या ये ग्रेटर है, ये छोटा है, इसके बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। ट्रू ओनली इफ ऑल द ऑपरेंड्स आर ट्रू। ये तब भी कंडीशन ट्रू होगी जब सारी जब जब हमने कंडीशन जो से ऑपरेंड्स दिए होंगे या कोई एक्सप्रेशन दिया होगा, वो सारे एक्सप्रेशन ट्रू हो हमारे पास, तब ये होगा ये ट्रू एंड। और हमारे पास क्या है, लॉजिकल और ट्रू इफ एट लीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू। अगर हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू सी, इनमें से अगर कोई भी बराबर होता है तो ये हमें ट्रू दे देता है। मैं कहता हूँ अगर ए
बराबर हो जाता है बी के, तो ये हमें 1 कर देगा, हमें ट्रू दे देगा ये। अगर दोनों जीरो, अगर दोनों फॉल्स होगी, अगर दोनों जीरो होंगी तो हमें ये फॉल्स ही करेगा, ट्रू नहीं करेगा। कम से कम एक ट्रू होना का लाजमी होता है, एक एक्सप्रेशन ट्रू होना लाजमी होता है। 4 में नोट में हमारे पास ये होता है कि लॉजिकल नोट ट्रू ओनली इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स। तब भी ट्रू होता है जब हमारे पास ऑपरेंड फॉल्स हो। ये नोट। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास चाहिए एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, इनके सिंबल चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, मॉडुलस का, ये हमारे पास इसके सिंबल साथ। ये सब्ट्रैक्शन करने के लिए, एडिशन करने के लिए ये सारे यूज होते हैं। आगे हमारे पास ऑपरेटर है असाइनमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर। अगर डबल इज इक्वल टू है तो वो हमारे पास होता है कंपैरिजन के लिए। डबल इज इक्वल टू हमारे पास कंपैरिजन के लिए होता है। अगर हम चेक करना कि ये दो ऑपरेटर बराबर है या नहीं बराबर। अगर सिंगल इज इक्वल टू है इसका मतलब हम कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को साइन कर रहे हैं। जो लेफ्ट साइड पे हमने वैल्यू, राइट साइड वैल्यू रखी हुई है इधर, ये जैसे ये 5 वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं एक्स को, ये हमारे पास हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। आगे आ गया प्लस इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, एक्स, ये दोनों एक ही हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू 5 है तो इधर एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे 3 है। 5 प्लस 3 8, जो पहले वाला 5 होगा वो खत्म हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा और ये 8 आ जाएगा इधर। माइनस इज इक्वल टू, तो इसमें क्या होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे सही लगे वैसे ही होगा। इसमें अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू 5 है, अगर 5 में -3 कर दें वो इधर 2 आ जाएगा इसमें। और मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, वो भी इस तरह एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 3। अगर डिवाइड इज इक्वल टू करें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 3। अगर मोड की बात करें तो हमारा मोड भी दो तरीक़ों से लिखा जाएगा, ऐसे ही एक्स मोड इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड 3। दोनों एक ही काम करेंगे, जैसे मर्जी लिख लें, दोनों दोनों तरह से लिख सकते हैं और काम दोनों एक ही करेंगे। आज की वीडियो में यही। अल्लाह हाफिज़।